हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे चलते हैं। हम लोग आ जाते हैं अपने होम मेनू पे। होम मेनू पे देखते हैं भाई, हमारे पास यहाँ जो टूल बार होता है, टूल बार पे होम मेनू के सारे टूल्स आ जाते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये सारी चीज़ क्या दी गई है। पेस्ट दिया गया है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग पेंटर दिया गया है, फॉन्ट स्टाइल दी गई है, फॉन्ट साइज़ दिया गया, फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए दिया गया, डिक्रीज़ करने के लिए दिया गया है। और जब भी आप इस पर क्लिक करते हो ऑप्शन पे, तो आपको एक उसकी शॉर्टकट कीज डिस्प्ले होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए यहाँ पे हम एक अपना रैंडम पैराग्राफ एक्सेस कर लेते हैं। इक्वल रैंड की सहायता से अपना एक पैराग्राफ एक्सेस कर लेते हैं भाई। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज कंट्रोल से पहले सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन के साइन से इसका हम साइन इंक्रीज करेंगे भाई। ठीक है, इंक्रीज करने के बाद अब देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे हम इसका शिफ्ट एरो सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट लेफ्ट एरो से इसको सेलेक्ट करेंगे। लेफ्ट एरो सेलेक्ट करेंगे, हमारा वर्ड बाय वर्ड सेलेक्ट होता जाएगा। यहाँ से मैं इसकी फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी फॉन्ट स्टाइल मैं डालना चाहता हूँ आराम से इसको डाल के चेंज कर सकता हूँ। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ से इसका साइज भी चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट साइज जितना मैं चेंज करना चाहूँ उतना चेंज कर सकता हूँ। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर क्या जैसे यहाँ 72 है तो हम लोग बस 72 तक ही ले जा सकते हैं। जी नहीं, इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो। ऐसे मैं इसको ले जाना चाहता हूँ 128। इंटर कर दूंगा भैया, 128 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ अब। ठीक है, ऊपर तो हमारा हो ही गया फॉर्मेटिंग जो भी हमें करनी थी, सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज़ करते हैं। इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं भाई, यहाँ से इसका फॉन्ट साइज हम डिक्रीज़ करेंगे। देखो डिक्रीज़ हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे जैसे मुझे ये पूरा पैरा दिया गया है, कंट्रोल ऐसे पूरे पैरा को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से इसको हम केस चेंज करेंगे। मतलब जैसे पूरा हमारा सेंटेंस केस में लिखा है तो उसको सेंटेंस केस में लिखेंगे। पूरा हमारा कैपिटल में अपर केस में, सबसे पहले उसको हम कैपिटल कन्वर्ट कर लेंगे, बोले तो अपर केस में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद उसको हम चेंज करेंगे सेंटेंस केस में। सेंटेंस केस में चेंज करने के बाद उसको हम पूरा पूरा चेंज कर देंगे लोअर केस में। ठीक है, लोअर केस में चेंज करने के बाद हम इसमें टगल केस में चेंज कर देंगे। टगल केस का मतलब क्या होता है भाई, जब भी हमारा पैराग्राफ स्टार्ट होता है पहला लेटर हमारा स्मॉल होता है, बाकी का अदर जो हमारे लेटर होते हैं वो कैपिटल होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे टगल केस पे देख पा रहे होगे। ठीक है, कैपिटलाइज ईच वर्ड आप उसको करेंगे तो हमारा नॉर्मली जैसा था वैसा आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतना आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास लिस्ट दी गई है, हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के बुलेट्स दिए गए हैं। ठीक, जो भी हम बुलेट्स लगाना चाहें लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखना चाहते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे TYPES टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की हेडिंग डाल देंगे भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें फॉर्मेट लिस्ट के टाइम में लिखना है। हम लोग यहाँ से आएंगे, अपनी लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, जिस फॉर्मेट में लिस्ट लेनी होगी उस तरह के हम अपने बुलेट लगा लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे ANALOG, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक, इंटर करेंगे, दूसरा आ जाएगा हमारा डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है भाई, फिर इंटर करेंगे, फिर हमारा आ जाएगा HYBRID हाइब्रिड कंप्यूटर। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसको फिर से फैक्टराइज करेंगे। टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर टाइप लिखना है भाई, हम यहाँ पे फिर से लिस्ट लगाएंगे। अब ये हमारी लिस्ट आएगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऑर्डर लिस्ट का यूज किए लेते हैं। जरूरी है कि आप ऑर्डर लिस्ट का यूज करो, आप यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे मिनी कंप्यूटर, फिर आगे लिखेंगे माइक्रो कंप्यूटर। मिनी के बाद आ जाएगा हमारा माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, फिर आगे हमारा आ जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर आगे हमारा क्या आ जाएगा, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी जैसे अब ये तो ठीक है, तो नॉर्मली था। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि हमें इसके अंदर ही अपनी फैक्टराइजेशन करनी है, तो हम सिंपल सा यहाँ से कोई अपना एक फॉर्मेट उठा लेंगे, उसमें अपने फॉर्मेटिंग करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम सबसे पहले यहाँ पे लिख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, इंटर करेंगे। ठीक, तो हमारा आगे लिखना स्टार्ट हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर। उसके बाद हम जो भी अपना लिखना चाहें मिनी कंप्यूटर।
ठीक, माइक्रो कंप्यूटर ये सब हमारे आ जाएंगे। तो आई होप आपको इस ट्यूटोरियल में इतना समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे हम लोग अगली फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे।